हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास थर्ड एसएसटी का चैप्टर नंबर 5 अवर एनवायरनमेंट। अगर हम क्लास फोर्थ की बात करें तो उसके ऑलरेडी चैप्टर को हम पढ़ा चुके हैं। राज लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है चैप्टर नंबर 5 क्लास थर्ड अवर एनवायरनमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ एक्टिविटी दी हैं करने के लिए, इन्हें क्लास में करवा सकते हैं। ऑन अ ब्लू चार्ट ड्रॉ हिल्स के एक ब्लू चार्ट पर क्या करना है। हिल्स को बनाए, माउंटेन्स को बनाए, ट्रीज, रिवर्स एंड सन टू शो द वाटर साइकिल। सूर्य को बनाए वाटर साइकिल को दिखाने के लिए। या कट आउट द कलर्ड पेपर एंड पेस्ट। कलर्ड पेपर को काटें और पेस्ट करें। माउंटेन एंड ट्रंक्स ऑफ ट्री। माउंटेन और पेड़ के तनों को दिखाएं ब्राउन से। येलो सन ग्रीन ट्रीज, ठीक है, तो ये दे रखे हैं। येलो दिखाएंगे सन से और ग्रीन कलर है वो ट्रीज के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। कलर द रिवर एंड वाटरफॉल्स इन ब्लू। ये कलर करें रिवर को ब्लू से, वाटरफॉल को ब्लू से दिखाएं। मेक रेन ड्रॉप्स विद फिंगर्स। रेन ड्रॉप्स बनाए फिंगर से। कट आउट एरोज एंड रेड कलर्स पेपर एंड पेस्ट देम करेक्टली। लेवल द वाटर साइकिल। डिस्प्ले और चार्ट ऑन द क्लास बोर्ड। इस तरीके का कुछ क्लास बनेगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो एक्टिविटी थी। टेक अ लुक अराउंड यू। आप एक नज़र डालें अपने आसपास, चारों ओर देखें आप। यू में सी थिंग्स, तो आप देखेंगे कई चीज़ों को देखते हैं आप। देर आर ट्रीज, आपको पेड़ दिखाई देते हैं। स्टोन्स दिखाई देते हैं, सॉइल्स मिट्टी दिखाई देती है, रॉक्स दिखाई देते हैं। देर आर रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स, हिल्स, माउंटेन्स एट्सेट्रा। क्या क्या चीज़ें हैं? रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स धाराएं हैं, लेक्स झीलें हैं, हिल्स पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन्स पर्वत हैं, एट्सेट्रा इत्यादि चीज़ें हैं। ऑल ऑफ दीज एंड ऑल द लिविंग बींग्स फॉर्म ऑफ एनवायरमेंट। ये सभी चीज़ें और जितनी भी सजीव चीज़ें हैं वो ये मिलकर क्या करती हैं? फॉर्म आवर एनवायरमेंट। ये हमारे एनवायरमेंट को बनाती हैं। एयर, लैंड एंड वाटर आर आल्सो द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। एयर हवा, लैंड भूमि, वाटर पानी, और आल्सो द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। ये सभी क्या हैं? हमारे एनवायरमेंट का हिस्सा हैं। एन एनवायरमेंट इज एवरीथिंग। एनवायरमेंट वो सब कुछ होता है दैट इज अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर है। विच इंक्लूड्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें शामिल हैं नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव चीज़ें, एंड लिविंग थिंग्स सजीव चीज़ें। विच अडेप्ट देमसेल्फ, जो अडेप्ट करती हैं, अनुकूल करती हैं अपने आप को, टू दियर सराउंडिंग्स, अपने आसपास के वातावरण के अनुसार। हियर वी विल लर्न अबाउट एयर एंड वाटर। या हम सीखेंगे किसके बारे में? एयर और वाटर के बारे में सीखेंगे। तो ये डेफिनेशन बन सकती है यहाँ पर। व्हाट इज एनवायरमेंट? आप बता सकते हैं एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस विच इंक्लूड्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं आगे। वी फाउंड एयर ऑल अराउंड अस। सबसे पहले दिया है इसमें एयर, कि हम अपने चारों ओर किसे पाते हैं? हवा को पाते हैं। इट इज़ एवरीवेयर, ये हर जगह है, बट वी कैन नॉट सी इट, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते हैं। वी नीड इट, हमें ज़रूरत होती है इसकी, टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम हवा के बिना रह नहीं सकते हैं। ऑल द लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग ट्रीज नीड एयर। जितनी भी सजीव चीज़ें हैं, अगर उनमें पेड़ों को भी शामिल कर दें, उन सभी को हवा की ज़रूरत होती है। कंपोजिशन ऑफ एयर, हवा का जो है मिश्रण। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर मिक्सचर है किसका? अलग अलग गैसेस का। इट कंप्राइसेस ऑक्सीजन। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डस्ट, स्मोक, डस्ट भी है, धूल भी है, स्मोक धुआं है, वाटर वेपर्स हैं, एंड अदर गैसेस और अन्य गैसेस भी हैं। अब इनका परसेंटेज बताया है, कौन सी चीज़ कितने कितने परसेंट में है। नाइट्रोजन इट 78%, ऑक्सीजन इज 20%, कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%, एंड द अदर गैसेस, जो दूसरी गैसेस हैं, डस्ट, वाटर वेपर्स आर 1% इन द एयर। तो ये इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी गैस कितनी परसेंटेज में है, ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ चार्ट बनाया गया इस तरीके से। नीड ऑफ एयर, हवा की ज़रूरत कैसे और क्या होती है? एयर इज नीडेड टू ब्रेथ, ठीक है, सांस लेने की हमें किसकी, सांस लेने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ती है? एयर की। एनिमल्स एंड ह्यूमंस नीड एयर टू ब्रेथ। जो एनिमल हैं जितने भी और इंसान हैं, उन सभी को सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स नीड एयर टू ग्रो, ठीक है, पौधों को भी ज़रूरत पड़ती है एयर की सांस लेने के लिए, वृद्धि के लिए। एनिमल्स इन वाटर ब्रेथ इन ऑक्सीजन। जो एनिमल हैं, पानी में रहने वाले जीव हैं जितने भी,
ब्रेथ इन ऑक्सीजन, उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो सांस लेते हैं। डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है वो उससे सांस लेते हैं। अदर देन ब्रेथिंग, दूसरे अन्य जीव भी सांस लेते हैं। एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर बर्निंग, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कोई चीज़ हम जला रहे हैं, ठीक है, तो आग जलाने के लिए भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एयर की ज़रूरत पड़ती है। नथिंग कैन बर्न इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कोई चीज़ नहीं जल सकती है एयर की अनुपस्थिति में। इट इज़ नीडेड फॉर वॉशिंग, ज़रूरत होती है हमें किस चीज़ की, अगर हम वॉश करें कोई चीज़, धोएं, क्लीन, साफ सफाई करें, टू मेंटेन टेम्परेचर, या टेम्परेचर को मेंटेन करें, इन सभी के लिए हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो एयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, विशेषता क्या है जो है हवा की, वो क्या है? इट हैज़ वेट, इसमें वेट होता है। इट हैज़ नो कलर, इसका कोई कलर नहीं होता है। इट एक्सर्ट प्रेशर, ये दाब बनाती है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस, ये स्थान को भी घेरती है, जगह भी घेरती है ये। एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को समझेंगे। एयर इज फ्रेश एंड क्लीन, हवा जो है कैसी है? फ्रेश है और क्लीन है। जो होती है वो कैसी होती है? फ्रेश, तरोताजा और क्लीन होती है। बट वी ह्यूमंस आर मेकिंग इट डर्टी, लेकिन हम जो इंसान लोग हैं वो सब इसे क्या कर देते हैं? गंदा बना देते हैं। व्हेन द अनवांटेड सब्सटेंस आर एडेड, जब अवांछित चीज़ें, अवांछनीय चीज़ें क्या होती हैं? अवांछनीय चीज़ों को ऐड कर दिया जाता है हवा में, टू द कंपोजिशन ऑफ एयर गेट डिस्टर्ब, तो एयर का जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। कौन सी गैस कितनी मात्रा में होनी चाहिए, ये संतुलन बिगड़ जाता है। इट इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, इसी को ही एयर पॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन बन सकती है। द अनवांटेड सब्सटेंस विच कॉजेज पॉल्यूशन, और जो अनावश्यक चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? सब्सटेंस विच कॉज पॉल्यूशंस, उनको जो तत्व हैं, अनवांटेड चीज़ें हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए, उन चीज़ों का जब मिश्रण होता है एयर में, तो वही चीज़ क्या कर देती हैं? वही चीज़ें कारण बन जाती हैं किसका? एयर को पॉल्यूट करने का। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, जो वाहनों से धुआं निकलता है। एंड फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से धुआं निकलता है। बर्निंग थिंग्स, चीज़ों को जलाने से धुआं निकलता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, कुछ कृषि में भी कुछ कार्य किए जाते हैं जिससे धुआं पैदा होता है। माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग का काम होता है, एटसेट्रा आर सम कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये सभी चीज़ें कारण बनती हैं किसका? एयर पॉल्यूशन का। एयर पॉल्यूशन अफेक्ट अस एंड अवर अर्थ डाइवर्सली, जो एयर पॉल्यूशन है वो हमें प्रभावित करती है, एंड अवर अर्थ, और हमारी पृथ्वी को भी प्रभावित करती है। डाइवर्सली मतलब अलग अलग तरीके से। इट इज़ नॉट हेल्दी टू ब्रेथ इन पॉल्यूटेड एयर, ये बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद नहीं होता है कि क्या करना, कि प्रदूषित हवा में सांस लेना। कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के कारण क्या होते हैं? फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के कारण देखिए। फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, नीचे दिए गए कारण हैं। मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर द स्मोक, जो सबसे बड़ा कारण है एयर पॉल्यूशन का वो क्या है? स्मोक, यानी कि धुआं। एंड द सूट एमिटेड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, तो और जितनी भी चीज़ें निकलती हैं इंडस्ट्रीज से, उद्योग से, फैक्ट्रियों से निकलती हैं, वो सभी क्या कारण बनाती हैं? वो एयर पॉल्यूशन का कारण बनाती हैं। बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल्स लाइक कोल प्रोड्यूस, जितने भी जीवाश्म ईंधन है उनके जलाने पर, लाइक कोल, जैसे कि कोयला, प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला क्या उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, विच गोज इनटू द एटमॉस्फेयर, जो वातावरण में जाता है, एंड पॉल्यूटेड द एयर, और पर्यावरण को कैसा करता है? प्रदूषित करता है। डिफोरेस्टेशन इज द ग्रेट कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, वनों का कटाव। डिफोरेस्टेशन मीन्स क्या होता है? वनों का कटाव। इज द ग्रेट कॉज, ये सबसे बड़ा कारण है एयर पॉल्यूशन का। एज ट्रीज एब्जॉर्ब, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं? CO2 को, फ्रॉम द एटमोसफियर, एटमोसफियर में हम CO2 को ये ग्रहण करते हैं। वी आर कटिंग ट्रीज, हम पेड़ों को काट रहे हैं। एंड एयर पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, और जिससे कि क्या हो रहा है? एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऑटोमोबाइल्स रिलीज स्मोक, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं वो सब क्या करते हैं? इनमें से ये धुआं निकलते हैं, विच पॉल्यूट्स द एयर, जो एयर को क्या करते हैं? पॉल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर आल्सो अ कॉज ऑफ पॉल्यूशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सभी भी पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। दे हैव अ यूनिक ऑर्डर, उसमें एक अजीब सी बदबू आती है,
दैट डिस्टर्ब द कंपोजिशन ऑफ एयर, जो डिस्टर्ब कर देती है एयर के कंपोजिशन को, एंड पॉल्यूटेड, और इसे पूरी तरीके से प्रदूषित कर देती है। हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, घर को साफ करने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, आल्सो पॉल्यूट एयर, ये भी हवा को प्रदूषित करते हैं। स्मोक कोजेज एयर पॉल्यूशन, जो धुआं निकलता है वो भी एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण बनता है। अब आप पढ़ेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, कि एयर पॉल्यूशन का प्रभाव क्या पड़ता है। सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन आर, वो कौन कौन सा है, कि एयर पॉल्यूशन कैन रिड्यूस विजिबिलिटी एंड क्रिएट स्मॉग, जो वायु प्रदूषण है कैन रिड्यूस, उसे कैन रिड्यूस विजिबिलिटी, वो क्या कर सकती है, विजिबिलिटी को कम कर सकती है, जो आसपास को दिखाई दे रहा है वो स्पष्ट दिखाई आपको नहीं देगा। क्रिएट स्मॉग, और क्या करेगा, ये स्मॉग उत्पन्न करेगा, धुंध सी हो जाएगी चारों तरफ पॉल्यूशन से। स्मॉग रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ सनलाइट, जो स्मॉग होता है, जो धुंध छा जाती है प्रदूषण की वजह से, वो और किस चीज़ को कम कर देती है, अमाउंट ऑफ सनलाइट, सनलाइट को भी कम कर देती है, सनलाइट क्लियर नहीं आ पाता है, दैट रीचेस द अर्थ, जो पृथ्वी पर पहुंचता है वो क्लियर नहीं पहुंचता है। एयर पॉल्यूशन कैन कॉज एसिड रेन, एयर पॉल्यूशन कारण बनती है किसका, कि जो बारिश होती है वो कैसी होती है, एसिड भरी बारिश होती है, अम्ल वर्षा होती है, विच कैन डैमेज प्लांट्स, और अम्ल वर्षा बहुत अधिक खतरनाक होती है, ये पौधों को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा सकती है, एंड पॉल्यूट वाटर बॉडीज, और जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनको भी प्रदूषित करती है। एयर पॉल्यूशन कैन कॉज इरिटेशन, एयर पॉल्यूशन उत्पन्न कर सकती है जलन, किस चीज़ में जलन हो सकती है, आपकी नाक में, थ्रोट गले में, आईज आंखों में, और स्किन में। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन इंक्लूड्स हार्ट डिसीज, और लंबे समय तक अगर वायु प्रदूषण का प्रभाव बना रहे तो ये आपको हार्ट डिसीज, हृदय की बीमारी बना सकती है, लंग कैंसर भी हो सकता है आपको, एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेस, और श्वसन संबंधी बीमारियां हैं, सांस संबंधी बीमारियां, वो कोई भी आपको हो सकती हैं। इट कैन आल्सो कॉज डैमेज टू नर्व, ब्रेन, किडनी, लीवर एंड अदर ऑर्गन, और इतनी एयर पॉल्यूशन का प्रभाव इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कि आपकी नर्व सिस्टम को बिगाड़ सकता है, डैमेज कर सकता है, ब्रेन को डैमेज कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है, एंड अदर ऑर्गन्स, और हमारे जो अन्य ऑर्गन हैं उनको भी डैमेज कर सकता है। रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कैसे किया जाएगा, कम कैसे किया जाए, वी कैन रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इन द फॉलोइंग वे, नीचे दिए गए तरीकों से हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सभी लोग अगर अपना अपना वाहन लेके ना चलें और किससे चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलें, तो एयर पॉल्यूशन क्या हो सकता है, कम हो सकता है। दूसरा है रिसाइकिल एंड रीयूज, के चीज़ों को क्या करें, मतलब उनको रिसाइकिल लें, दोबारा से यूज़ में लाएं, रीयूज़ करें उनको, ठीक है, तो भी ये कम हो सकता है। प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ों को लगाएं आप। यूजिंग फिल्टर फॉर चिमनी, चिमनीज में क्या लगाएं, फिल्टर का प्रयोग किया जाए। यूजिंग फैंस एंड कूलर्स इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनर्स, एसी की जगह किसका प्रयोग करें आप, फैन और कूलर का प्रयोग करें। अवॉइडिंग बर्निंग लीव्स, ट्रैश एंड अदर मटेरियल्स, मतलब लीव्स, पत्तियाँ या कचरा या दूसरा मटेरियल है उनको जलाने से बचें। अवॉइडिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और जो जीवाश्म ईंधन है उसको जलाने से क्या करें, बचें। अवॉइडिंग स्मोक, और धुएं से बचें, धुआं कम से कम होने पाए। तो ये चीज़ें कुछ तरीके बताए इन्होंने कि हम क्या कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन से बच सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन को। अब अगला पॉइंट इसमें आ रहा है वाटर। अबाउट 70% एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, लगभग 71% एरिया पृथ्वी का घिरा हुआ है किससे, पानी से। इट इज़ अ लिक्विड, यह एक लिक्विड है, विच इज़ इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही ज़रूरी होता है फॉर एवरीवन, प्रत्येक के लिए। अप टू 60% ऑफ ह्यूमन, लगभग 60% से ऊपर जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, बॉडी इज ऑफ वाटर, वो 60% ऑफ ह्यूमन एडल्ट बॉडी इज ऑफ वाटर, वो किसकी बनी होती है, पानी की बनी होती है, यानी हमारे पूरे शरीर का जो 60% भाग है वो किसका है, वो सब पानी का है। वी शुड ड्रिंक अबाउट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे, हमें एक दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और जो वाटर है वो किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, पानी में ये दो चीज़ें होती हैं, मतलब उसका फॉर्मूला ही होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु, इस तरीके से ही बनता है। फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी की फॉर्म क्या क्या होती हैं इनको जानते हैं। वाटर इज सच ए लिक्विड, वाटर एक प्रकार का लिक्विड है, विच हैज़ ऑल द फॉर्म्स ऑफ मैटर, ठीक है, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। व्हेन इट इज आइस, जब ये बर्फ होती है, इट इज इन सॉलिड फॉर्म,
तो ये ठोस अवस्था में होती है। व्हेन इट इज आइस, व्हेन द आइस मेल्ट, जब बर्फ पिघल जाती है, इट बिकम्स अ लिक्विड, तो ये द्रव अवस्था में हो जाती है। एंड व्हेन इट इज बॉइल्ड, जब इसे उबाला जाता है, इट बिकम्स अ गैस, तो ये गैसीय अवस्था में हो जाती है। तो इसके तीन फॉर्म हो गई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, पानी की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है? इट इज टेस्टलेस, स्वादहीन होता है ये। इट हैज नो स्मेल, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, गंध नहीं होती है। इट इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, और ये बहुत ही अच्छा विलायक होता है। ठीक, किसी भी चीज को उसमें घोल सकते हैं। इट हैज नो कलर, इसका कोई कलर नहीं होता है। सोर्स ऑफ वाटर, पानी का सोर्स क्या है? द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, जो मुख्य स्रोत है पानी का वो क्या है? बारिश। ओशंस एंड सीज आल्सो हैव वाटर, महासागर और सागर में क्या होता है? पानी होता है, बट वी कैन नॉट ड्रिंक इट, लेकिन हम इसे पी नहीं सकते हैं, ड्यू टू इट्स सैलिनिटी, क्योंकि इसके खारेपन के कारण। अदर सोर्सेज ऑफ वाटर आर रिवर्स, जो दूसरे सोर्स हैं पानी के वो कौन से हैं? रिवर्स, नदियां हैं, लेक्स, झीलें हैं, पॉन्ड्स, तालाब हैं, ट्यूबवेल हैं, पंप्स हैं, एटसेट्रा, अन्य। नीड ऑफ वाटर, पानी की ज़रूरत। पानी की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ती है? ड्रिंकिंग, पीने में, वॉशिंग, धोने में, क्लीनिंग, साफ सफाई करने में, वाटर फॉर द प्लांट्स, पौधों में लगाने के लिए, एग्रीकल्चरल, खेती में, इंडस्ट्रीज, उद्योगों में, कुकिंग, खाना पकाने में, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, और बिजली को बनाने में। इतनी जगह हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका मतलब पानी हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है? जल प्रदूषण के बारे में जानेंगे हम। वाटर पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन मतलब तो दूषित हो जाना, और वाटर, पानी का, पानी के स्रोत का दूषित हो जाना क्या कहलाता है? वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। और ये किसके द्वारा होता है? बाय द सबस्टेंस, उन तत्वों के द्वारा, विच मेक इट अनयूजेबल फॉर ड्रिंकिंग, जो इसे बना देते हैं, कैसा बना देते हैं? अनयूजेबल, यूज करने ना लायक बना देते हैं, कि हम यूज ही नहीं कर पाएंगे फॉर ड्रिंकिंग, ना तो उसे पी पाएंगे, ना खाना पका पाएंगे, अदर एक्टिविटीज और दूसरे कार्य भी इसका हो नहीं पाएंगे। अगर हम वाटर के सोर्स को कैसा कर देते हैं? पॉल्यूटेड कर देते हैं, तो दूषित कर देते हैं। तो पॉल्यूटेड वाटर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, जो प्रदूषित पानी होता है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, लैंड, भूमि के लिए भी अच्छा नहीं होता है, एनिमल्स के लिए भी अच्छा नहीं होता है। व्हेन सम अनवांटेड सब्सटेंस, जब कुछ अवांछनीय तत्व, पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषित चीजें, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और सूक्ष्म जीव, आर एडेड टू वाटर, ये सभी क्या हो जाते हैं? पानी में ऐड कर दिए जाते हैं। इट बिकम्स पॉल्यूटेड, तो पानी कैसा हो जाता है? पॉल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। इट वी शुड नॉट यूज दिस पॉल्यूटेड वाटर, और जब पानी प्रदूषित हो जाता है तो हमें इसे पीना नहीं चाहिए, इसे इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के कारण क्या हो सकते हैं? इसको जानेंगे अब। कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू, पानी जो प्रदूषित हो जाता है किसकी वजह से? सीवेज और वेस्ट वाटर डिस्पोजल फ्रॉम हाउसेस, फैक्ट्रीज एंड एटसेट्रा, जो सीवेज होती हैं, ठीक है, और वेस्ट वाटर डिस्पोजल फ्रॉम हाउसेस, जो घरों से बहाया जाता है, फैक्ट्री से बहाया जाता है, तो ये कारण है इसके। डंपिंग वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज, जो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उनको कहाँ बहा दिया जाता है? वाटर बॉडीज में बहा दिया जाता है। ठीक है, नदियों में, सागरों में, इसमें बहा दिया जाता है। लीकेज ऑफ ऑयल टैंकर्स, ऑयल टैंकर का लीकेज होना। ठीक है, बाथिंग एंड वॉशिंग एनिमल्स एंड क्लॉथ्स इन वाटर बॉडीज, नहाना, ठीक है, जानवरों को नहलाना वाटर बॉडीज में, कपड़े धोना वाटर बॉडीज में, ये सभी पॉल्यूट करते हैं। फर्टिलाइजर रन्स ऑफ, जितने भी फर्टिलाइजर हैं, ठीक है, उसका चला जाना। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के प्रभाव। द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर एज फॉलोज, नीचे दिए गए हैं। इट कॉजेज वाटर बॉर्न डिसीजेस लाइक कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया। पानी अगर पॉल्यूटेड होने से किस तरीके की बीमारियों का जन्म हो सकता है? जैसे कि कॉलरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ये पॉल्यूटेड वाटर को पीने से ही होता है। इट अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ, और जो जलीय जीवन है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इट कैन रिजल्ट द लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, परिणाम इसका ये होता है कि पानी के पीने की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इट कैन कॉज ऑफ लॉस ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल, बहुत सारी प्रजातियों का क्या होता है? नुकसान होता है, मिट जाती हैं प्रजातियां बहुत सारी। द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स आल्सो गेट अफेक्टेड, जो फसलों की वृद्धि है वो भी क्या होती है? वो भी प्रभावित होती है।
रिड्यूसिंग वाटर पॉल्यूशन को कम कैसे किया जाएगा? फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को कम करने के लिए नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनका पालन करेंगे हम। डोंट थ्रो वेस्ट हियर एंड देयर स्पेशली इन वाटर बॉडीज एंड ड्रेन्स। हम अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसे यहाँ वहाँ नहीं फेंकेंगे, खास करके वाटर बॉडीज और नालियों में नहीं फेंकेंगे। इंडस्ट्री शुड डिस्पोज इट्स डर्टी वाटर टू द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जितने भी उद्योग हैं उनको डिस्पोज कर देना चाहिए गंदे पानी को, कहाँ पर? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब क्या हुआ? जल उपचार संयंत्र। ये क्या होता है कि कच्चे पानी के सेवन को शुद्ध करना और इसे बॉयलर मेकअप पानी के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाना। मतलब जो गंदा पानी है उसको हम क्या करना, उसको प्यूरिफाई कर लेना, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होता है, और उससे हम यूजेबल बना सकते हैं, उपयोग में लाने लायक बना सकते हैं उसको। डोंट यूज फ्लश पिल्स लिक्विड्स एनी काइंड ऑफ ड्रग इनटू वाटर। ठीक है, क्या नहीं फेंकें? पिल्स लिक्विड्स और एनी काइंड ऑफ ड्रग्स पानी में ना फेंकें आप। डू मिनिमाइज द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। ठीक है, पेस्टिसाइड का, केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग और फर्टिलाइजर का प्रयोग क्या करें? कम से कम कर दें। रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का प्रयोग ना के बराबर करें, बहुत कम करें। रिड्यूस, घटा दें उसको। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द गंगा रिवर इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। कि दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? द गंगा रिवर है। बहुत ही चौंका देने वाली बात हो गई ये कि सबसे पवित्र नदी, और वो कैसी है? सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। पॉल्यूशन इज कॉजेज बाय सीवेज। जो पॉल्यूशन है वो किसके द्वारा होता है? सीवेज के द्वारा होता है। गार्बेज, कूड़ा करकट, फूड, डेड एनिमल्स में जीवों के द्वारा, एंड केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज और फैक्ट्रीज से जो केमिकल्स बहा दिए जाते हैं नदियों में, इससे ये प्रदूषित हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को कवर किया। अगर बात करें इसके एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर तो हमने कवर कर ही लिए हैं, अब सॉल्व करेंगे इसके एमसीक्यूज को। रही बात है इसके एमसीक्यूज को सॉल्व कराने की, तो चलो वो भी देख लेते हैं इसको। एनवायरमेंट है, क्या है? ट्रीज, एनिमल्स या एवरीथिंग। भाई हर चीज़ है एनवायरमेंट में, हम चारों ओर जो कुछ देखते हैं वही सब कुछ एनवायरमेंट है। एयर एक्सर्ट्स, एयर में क्या होता है? वेट, प्रेशर, स्मोक या ऑल ऑफ दीज। तो क्या होता है इसमें? प्रेशर। वी शुड ड्रिंक, जो हवा है वो क्या करती है? वायु दाब को बनाती है, यानी प्रेशर को बनाती है। वी शुड ड्रिंक अबाउट, हमें पीना चाहिए क्या? कितने लीटर पानी पीना चाहिए एक दिन में? 3 लीटर। वाटर इज, जो पानी होता है वो कैसा होता है? टेस्टलेस या कलरलेस? बोथ ए एंड बी, दोनों ही होता है ये भाई। फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं हम। नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? 78%। पहले में 78% आ जाएगा। ऑक्सीजन कितनी होती है? ऑक्सीजन इज 20%। 20% ये इसमें आ जाएगा। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? इज 0.03%। ठीक है। एंड अदर गैसेस, डस्ट, वाटर, वेपर इज, ये सब कितना होता है? ये सब 1% होता है। तो इस तरीके से ये फिल हो गया पहले में। द अनवांटेड सब्सटेंस विच कॉजेज पॉल्यूशंस आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? इसे पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है इसे। तो दूसरे में क्या आ जाएगा? पॉल्यूटेंट्स। वाटर इज मेड अप ऑफ, वाटर जो किससे मिलकर बना है? तो ये बना है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इससे मिलकर बना है। तो तीसरे में ये आ जाएगा। वाटर पॉल्यूशन इज द, वाटर पॉल्यूशन क्या है? इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, ये दूषित करना है वाटर सोर्सेज को। रिड्यूस, रीयूज एंड, रिड्यूस करना, रीयूज करना, ठीक है, और क्या करना? रिसाइकिल करना। इनको क्या नाम दिया गया? 3 R's कहा जाता है। से इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, बताइए कथन सत्य है या गलत है। नथिंग कैन बर्न इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कुछ भी जलाया नहीं जा सकता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अनुपस्थिति में। तो ये ट्रू है भाई, हवा की अनुपस्थिति में कोई चीज़ नहीं जला सकते हैं। एयर पॉल्यूशन हैज़ नो डाइवर्स इफेक्ट ऑन अस, एयर पॉल्यूशन का कोई डाइवर्स इफेक्ट नहीं होता हमारे ऊपर। ठीक है, तो ये भाई फॉल्स हो गया, होता है। ओशंस एंड सीज आर वाटर बॉडीज बट देयर वाटर कैन नॉट बी ड्रंक। तो ओशन और सीज जो होते हैं और वाटर बॉडीज ही वाटर बॉडीज हैं, बट देयर वाटर कैन नॉट बी ड्रिंक, लेकिन इसके पानी को हम पी नहीं सकते हैं, ये बात ट्रू है, नहीं पी सकते हैं। पॉल्यूटेड वाटर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, प्रदूषित पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। लैंड्स और एनिमल्स के लिए अच्छा नहीं होता है, ये बात भी ट्रू है। द गंगा इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड,
गंगा नदी दुनिया की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है, ये बात भी सच है। तो इस तरीके से हमने इसके एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और चैप्टर को समझा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आगे के चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स को कवर कराएंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।